हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल वांगशन लवर्स। और आज मैं आपके साथ वांगशन एफएफ शेमलेस बॉस फेल इन लव विद हिज प्रिटी एम्प्लॉय का नेक्स्ट पार्ट शेयर करने वाली हूँ। फ्रेंड्स, आप मेरे चैनल पे न्यू हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब और वीडियोस का भी लाइक कर दीजिए फॉर मोर वांगशन एफएफ। तो चलिए फ्रेंड्स, हम आज का पार्ट शुरू करते हैं। कल के पार्ट में हमने देखा था कि वांग जी और वी यिंग ने दोनों ने ही अपना लव कन्फेस कर दिया था, लेकिन वी यिंग कुछ बातों की वजह से थोड़ा सा परेशान था, क्योंकि लोग उसके बारे में बहुत गलत सोचते थे। लोग ये मानते थे कि वी यिंग ने एक बहुत बड़े अमीर इंसान को फंसा लिया है, न कि वो ये सोचते थे कि वो दोनों एक दूसरे से बहुत ज़्यादा प्यार करते हैं। और इसके बाद जब वांग जी अपने ब्रदर की बर्थडे पार्टी के लिए बोलता है वी यिंग से वहाँ आने के लिए, तो वांग जी को किसी का कॉल आता है और वो कॉल पिक करते हुए वहाँ से बाहर चला जाता है। जब वांग जी को कॉल पिक करता है तो वो किसी लेडीज़ का था जो उससे बोल रही थी वी यिंग के बारे में। इसके बाद हमें दिखाया जाता है जब वांग जी अपने रूम में था तब वो सोचता है कि उसे वी यिंग के बारे में कैसे पता चला। वो बोलता है कि अगर उसने कुछ भी वी यिंग को किया तो मैं उसे जान से मार डालूंगा और एक बार भी नहीं सोचूंगा। इसके बाद हमें दिखाया जाता है कि वी यिंग अपने घर आ गया था और वो सोचता है कि उसे पार्टी में क्या पहनना चाहिए। वो बहुत कंफ्यूज हो रहा था, क्योंकि वो कभी भी इस तरह की पार्टीज में नहीं गया था। ये एक हो सकता है बिजनेस पार्टी हो। वी यिंग यही सोच सोच के परेशान हो रहा था, तभी हमारे वी यिंग को हमारे वांग जी का कॉल आता है। वी यिंग कॉल पिक करते हुए कहता है कि हाँ, क्या हुआ। तो वांग जी बोलता है कि वी यिंग, मैंने तुम्हारे लिए कल पार्टी के लिए एक अच्छी सी ड्रेस तुम्हारे घर पे पार्सल की है, तो प्लीज़ कल तुम वही पहन के आना, क्योंकि इसमें तुम बहुत ही ज़्यादा प्रीटी लगने वाले हो। तो वी यिंग बहुत हैप्पी हो जाता है और बोलता है कि लेकिन तुमने ये सब क्यों सेंड किया। तो वांग जी बोलता है, मैं चाहता हूँ कि कल मैं तुम्हें इन ड्रेस में देखूँ, इसमें तो तुम बहुत ही ज़्यादा प्रीटी लगोगे। तो वी यिंग बोलता है, अच्छा, तो इसका मतलब ये है कि मैं रोज़ प्रीटी नहीं लगता हूँ। तो वांग जी बोलता है कि ओहो, कितनी स्वीट तरीके से बोलते हो वी यिंग, तुम तो हमेशा ही प्रीटी लगती हो, तो अभी ये क्यों कहा। तो वांग जी बोलता है कि ओहो माय लिटिल स्वीट क्यूट एम्प्लॉय, तुम कितनी नौटंकी करने लगे हो, लगता है तुम बहुत ज़्यादा सीख गए हो। हाँ। तो वी यिंग ब्लश करते हुए बोलता है कि नहीं, ऐसा नहीं है। तो वांग जी बोलता है, वी यिंग, तुम कैसे भी हो, जो भी हो, जैसे हो, बस मेरे हो, और मुझे पता है तुम कुछ भी पहन लो, कुछ भी ट्राई कर लो, तुम एकदम क्यूट ही लगोगे। तो वी यिंग ये सुन के बहुत ज़्यादा ब्लश करने लगता है और वो बोलता है कि वांग जी प्लीज़ ऐसा बोलना बंद करो अब। तो वांग जी बोलता है, ठीक है वी यिंग, तो अब तुम अच्छे से सो जाओ, अब मुझे कुछ काम है। तो वी यिंग बोलता है कि ओके। तो वांग जी बोलता है कि वी यिंग, तुम मुझे ऐसे ही जाने देने वाले हो। तो वी यिंग बोलता है, क्या हुआ। तो वांग जी बोलता है, मेरी गुड नाइट किस। तो वी यिंग बहुत ज़्यादा शर्माने लगता है और बोलता है, शेमलेस कहीं के। तो वांग जी बोलता है, इसमें शेमलेस की कौन सी बात है वी यिंग, अब तुम नहीं दोगे तो और कौन देगा। तो वी यिंग बोलता है ठीक है, और वो तो वांग जी बोलता है, क्या हुआ। तो वी यिंग बोलता है कि इसके बाद वे यिंग जल्दी से अपने फ़ोन को रख देता है और बहुत ही ज़्यादा स्माइल करने लगता है और बेड पे लेट के इधर से उधर रोन होने लगता है और सोचता है कि ये मैं किस तरह की हरकतें कर रहा हूँ। इसके साथ रह के शायद मैं भी शेमलेस बन गया हूँ। और पूरे बेड पे वी यिंग रोल होता रहता है, इतनी ज़्यादा उसे शर्म आ रही थी, जिसकी वजह से उसके पूरे गाल बिल्कुल टोमेटो की तरह रेड हो गए थे। और जब हमारी दूसरी तरफ वांग जी ने ये सब सुना तो हमारी वांग जी को तो एक बहुत बड़ा शौक लग गया था वी यिंग के मुंह से ये सब सुन के। वांग जी स्माइल करते हुए बोलता है, वी यिंग, तुम एक दिन मेरी सच में जान ले लोगी, तुम इतनी क्यूट, प्रिटी, इतनी स्वीट कैसे हो वी यिंग, तुम, आई रियली लव यू वी यिंग। इसके बाद हमारा वांग जी अपने वर्क को करने लगता है और वो बाहर जाता है और सिक्योरिटी गार्ड से बोलता है कि कल पार्टी है, तो जितनी भी सिक्योरिटी है वो टाइट होनी चाहिए। मैं नहीं चाहता कि कोई भी अननोन पर्सन इस पार्टी के अंदर आए, वरना मैं तुम सबको यहाँ से दफा कर दूंगा। तो वो बॉडीगार्ड्स बोलते हैं कि जी सर, हम आपको शिकायत का कोई भी मौका नहीं देंगे, प्लीज़ आप चिंता मत कीजिए। इसके बाद वांग जी वापस से अपने मेंशन के अंदर आ जाता है और वो मिस्टर हान को कॉल करते हुए बोलता है कि मिस्टर हान, जितनी भी सभी प्रिपरेशन है वो बहुत ही अच्छे से हो जानी चाहिए, मैं नहीं चाहता कि कोई भी इसमें गड़बड़ी हो। तो मिस्टर हान बोलते हैं कि जी सर, आपने जैसा कहा है हम बिल्कुल वैसा ही करेंगे, प्लीज़ आप चिंता मत कीजिए। इसके बाद हमारा वांगी वो
किसी को कॉल करता है और वो बोलता है कि मैंने तुम्हें उस लड़ी पे ध्यान रखने के लिए कहा था, तो मुझे ये बताओ कि उसे कैसे पता चला मैं इस वक्त कहाँ हूँ और क्या कर रहा हूँ। तो वो बोलता है कि सर हमने उन पे पूरी तरह नज़र रखी हुई है, लेकिन उन्होंने कुछ भी ऐसा नहीं किया है, हम नहीं जानते सर उन्हें कैसे पता चला। तो लैन जैन बोलता है कि तुम सब यूजलेस हो, तुम कोई भी काम ढंग से क्यों नहीं कर सकते हो, तुम्हारी वजह से उसको सब पता चल रहा है, तुम बिल्कुल यूजलेस हो। तो वो बोलता है कि सर प्लीज़ हमें एक चांस दीजिए, हम अभी पता करते हैं कि क्या हो रहा है, मैं खुद जाके ये सब चेक करके आता हूँ। तो लैन जैन बोलता है कि यही तुम्हारे लिए बेटर होगा, वरना तुम भूल जाना ये इसके बाद कि तुम कभी भी जिंदा रहोगे। तो वो बोलता है घबराते हुए, आई एम सॉरी सर, हम अभी कर देंगे, आप चिंता मत कीजिए सर। लैनसन अपने बेड पे बैठ जाता है और सोचता है कि वी यिंग, मैं तुम्हें कुछ नहीं होने दूंगा, वो तुम्हारा कुछ भी नहीं करेगी, मैं उसे मार डालूंगा अगर उसने तुम्हें हाथ भी लगाया तो। इसके बाद लैनसन सोचता है कि आज पूरे दिन उसने ब्रदर को नहीं देखा। तब वो वहाँ से खड़ा होता है और अपने ब्रदर के रूम में जाने लगता है। तो वो देखता है कि रूम तो अंदर से लॉक है। तो वो अपने मन में सोचता है कि ब्रदर तो कभी अपना रूम लॉक नहीं करते हैं, आज क्या हो गया। तो वांग जी वहाँ खड़ा होकर उसके डोर को नॉक करता है, लेकिन कोई भी डोर नहीं ओपन करता। तो लैन जैन थोड़ा घबराने लगता है और वो बोलता है कि ब्रदर प्लीज़, क्या आप अंदर हैं, प्लीज़ मुझे बताइए। क्यों वांग जी को बहुत ज़्यादा टेंशन हो रही थी। तो लैन जैन ज़ोर ज़ोर से डोर को और भी नॉक करने लगता है, लेकिन एकदम से वो डोर ओपन हो जाता है। जैसे ही लैन जैन अपने बड़े भाई को देखता है तो वो जल्दी से उन्हें हक कर लेता है और बोलता है कि ब्रदर आपने ऐसा क्यों किया, आप जानते हैं मैं कितना डर जाता हूँ इन सब चीज़ों से। तो उसके ब्रदर बोलते हैं कि वांग जी मैं ठीक हूँ, बस मुझे थोड़ा सा काम था इसलिए मैंने डोर को बंद कर लिया था। तो लैन जैन बोलता है कि ब्रदर आप तो कभी ऐसा नहीं करते हैं, तो आज क्या हुआ। जब लैन जैन अपने ब्रदर को छोड़ता है तब वो उनकी आइज़ की ओर देखते हुए बोलता है ब्रदर क्या हुआ आपको, आप इस तरह से क्यों हैं, प्लीज़ आपकी आंखें इतनी रेड क्यों हैं और क्या हो गया आपको। तो शीचेन बोलता है कि वांग जी मैं ठीक हूँ, प्लीज़ तुम चिंता मत करो, क्या तुम ठीक हो। तो वो बोलता है कि हाँ ब्रदर मैं ठीक हूँ, मुझे क्या हुआ, मुझे आपकी बहुत टेंशन हो रही है ब्रदर, प्लीज़ क्या हुआ। तो शीचेन बोलता है वांग जी प्लीज़ तुम इतनी टेंशन मत लो, मैं ठीक हूँ, बस थोड़ा काम का प्रेशर ज़्यादा था, बस वही कंप्लीट करने में मैं ज़्यादा लेट तक काम करता रहा और अभी उठा हूँ, बस इस वजह से तुम्हें लग रहा है। और शीचेन अपने मन में सोचते हैं कि वांग जी भले ही मैं कितना ही वीइंग से प्यार करूं, लेकिन मैं ये समझ गया कि वो तुम्हारे लिए सही है, शायद तुम उसकी वजह से थोड़ी चेंज हो रहे हो, यही मेरे लिए बहुत अच्छा है। और वो अपने ब्रदर को हक करते हुए बोलता है कि लैन जैन प्लीज़ तुम जिससे प्यार करो, जिसकी केयर करो, उसे कभी भी खुद से दूर मत जाने देना और हमेशा उसकी केयर करना, कभी भी उसका साथ मत छोड़ना। जब शीचेन ये सब बोलता है तो वांग जी थोड़ा घबराते हुए बोलता है कि ब्रदर क्या हुआ, अब ये सब बातें अचानक से क्यों कर रहे हैं, प्लीज़ मुझे बताइए क्या कुछ हुआ है। तो शीचेन बोलता है नहीं वांग जी कुछ नहीं हुआ, तुम चिंता मत करो, मैं ठीक हूँ। तो वांग जी बोलता है कि हाँ ब्रदर मैं हमेशा से जिनकी केयर करता हूँ, जिनसे प्यार करता हूँ, कभी भी उन्हें खुद से दूर नहीं जाने दूंगा। तो शीचेन वांग जी को हक करते हुए बोलता है कि हाँ मैं यही चाहता हूँ। और वो अपने मन में सोचता है लैनजन अगर तुमने कभी उसे हर्ट किया या उसे कभी भी किसी बात के लिए भी तुमने उसकी आंखों में आंसू लेके आई, तो वांग जी मैं तुम्हें उससे तुमसे छीन लूँगा और कभी तुम्हें उसे वापस भी नहीं दूंगा, क्योंकि वो मेरे लिए बहुत इम्पोर्टेंट है। मैं उसकी खुशी में खुश हूँ, अगर वो तुम्हें पसंद करता है, तुमसे प्यार करता है, तुम्हारे लिए वो सब कुछ कर सकता है, वो तुम्हारे साथ रहना चाहता है, तो मैं उससे दूर हो जाऊंगा। लेकिन अगर फ्यूचर में तुमने कभी उसे हर्ट किया तो वांग जी तुम मेरे भले ही भाई हो, लेकिन मैं उसकी आंखों में आंसू नहीं देख सकता हूँ, और अगर तुमने ऐसा किया तो मैं उसे तुमसे छीन लूँगा और तुम्हें कभी भी उसे वापस नहीं दूंगा, ये बात याद रखना। और ये मैं तुमसे प्रॉमिस करता हूँ वांग जी, क्योंकि मैं जानता हूँ तुम्हारे बिहेवियर को, अगर तुमने कभी भी ऐसा किया तो आई एम सॉरी वांग जी, मैं तुम्हें उसे वापस नहीं करूँगा। इसके बाद लैन जैन बोलता है कि ब्रदर चलिए हम डिनर कर लेते हैं, और वैसे भी बहुत लेट हो गया है। तो शीचेन बोलता है कि हाँ चलो। इसके बाद वांग जी और शीचेन दोनों ही नीचे डाइनिंग रूम में आते हैं और वो अपने डिनर को कंप्लीट करते हैं। जब वांग जी अपने रूम में जाता है तब वो टाइम को देखता है, अभी सिर्फ
8 ही बजे थे और वो बोलता है कि अभी तो बहुत टाइम है। इसके बाद वांग जी अपने बेड पे लेट जाता है और वी यिंग को कॉल करता है और उससे पूरी रात वो बात करता रहता है। और लास्ट में जब वी यिंग थक जाता है और वो वहीं सो जाता है, तब भी वांग जी ने फ़ोन को कट नहीं किया। उसकी सांसों को सुनते हुए ही वहीं उसके पास उसे अपने फ़ोन को रख कर और वहीं सो गया। जब मॉर्निंग को वी यिंग उठता है तब वो अपने फ़ोन को चेक करता है, कॉल अभी भी चल रही थी। जब वी यिंग ये देखता है तब वो अपने हाथ को अपने सिर पर रखता है और बोलता है, हे भगवान लैंज़ेन, मैं तुम्हारा क्या करूं? तुम कितने फिर वो बोलता है, नहीं, तुम बहुत स्वीट हो लैंज़ेन, और थैंक यू मुझे इतना प्यार करने के लिए, मेरी इतनी केयर करने के लिए। और वो अपने बेड से उठता है और ऑफिस के लिए रेडी होने लगता है, लेकिन तभी उसे कॉल आता है और वो कॉल को पिक करते हुए बोलता है कि जी। तो दूसरी तरफ से एक लेडीज़ की आवाज़ आती है और वो बोलती है कि तुम्हारा नाम वी यिंग है ना? तो वो बोलता है कि हाँ, मेरा नाम वी यिंग है, तो क्या हुआ? तो वो लेडीज़ बोलती है कि वी यिंग, क्या तुम लेन देन से दूर रहो, वरना तुम्हारे साथ वो होगा जो तुमने कभी सोचा भी नहीं होगा। जब विंग ये सुनता है तब वो बहुत घबरा जाता है और बोलता है कि आप कौन हैं? तो वो बोलती है कि मैं जो भी हूँ, तुम्हें इससे कोई मतलब नहीं होना चाहिए, लेकिन इतना याद रखो कि उस इंसान से दूर रहो, वरना उसके चक्कर में तुम अपनी लाइफ को स्पॉइल कर लोगे और तुम कभी अपनी लाइफ को आगे देख भी नहीं पाओगे। ये बोलकर ये बोलकर वो लेडीज़ फ़ोन को कट कर देती है और विंग बहुत घबरा जाता है और वो सोचता है कि आखिर ये कौन है? ऐसा क्यों बोल रही थी? विंग बहुत घबराने लगता है और वो वहीं नीचे टेबल पर बैठ जाता है और बोलता है, लैंज़ेन, ये सब क्या हो रहा है? मुझे कुछ समझ में नहीं आता। तभी विंग की सिस्टर यानली विंग के रूम में आती हैं और बोलती हैं कि विंग, क्या हुआ? तभी यिंग अपनी सिस्टर को जैसे ही वहाँ देखता है तब वो जल्दी से खड़ा होता है और सीजे को हग करते हुए बोलता है कि सीजे, मुझे बहुत डर लग रहा है। तो यान ली बोलते हैं कि वी यिंग, क्या हुआ, मुझे बताओ तुम। तो वी यिंग अपनी सिस्टर को सब कुछ बता देता है। तो यान ली बोलते हैं कि वी यिंग, जो तुमने कहा क्या वो बिल्कुल सच है? और वांग जी। तो वी यिंग बोलता है कि हाँ सीजे, ये सब सच है और वो भी मुझे बहुत ज़्यादा प्यार करता है, लेकिन सीजे मुझे उस कॉल के बारे में बहुत डर लग रहा है। तो यान ली बोलती हैं, वी यिंग, तुम चिंता मत करो और वांग जी से इस बारे में बात करो, उससे पूछो। अगर वो तुम्हें सब कुछ सच बता देता है तब तो ठीक है, और तुम भी उसे सब सच बता देना। तो वी यिंग बोलता है, जी सीजे, मैं उन्हें बता दूंगा। इसके बाद वी यिंग अपने ऑफिस के लिए रेडी होने लगता है। वी यिंग रेडी होकर ऑफिस जाता है, लेकिन आज वो बहुत डरा हुआ था। वी यिंग अपने ऑफिस के अंदर जाता है और अपने टेबल पर बैठ जाता है और वांग जी का इंतजार करने लगता है। लेकिन आज उसे पता चलता है कि वांग जी ऑफिस नहीं आने वाला। वो अपने ब्रदर की बर्थडे पार्टी की प्रिपरेशन कर रहा है, जो कि आज 8 बजे होने वाली है। वी यिंग बहुत टेंशन में आ जाता है, क्योंकि उसे वांग जी से कुछ बातें करनी थी, जिसकी वजह से वो बहुत ज़्यादा टेंशन में था, क्योंकि वांग जी अपना कॉल भी नहीं पिक कर रहा था। इसलिए वी यिंग थोड़ा और ज़्यादा घबरा रहा था। लेकिन तभी वांग जी का उसे कॉल आ जाता है। वी यिंग जल्दी से कॉल को पिक करते हुए बोलता है कि वांग जी। तो वांग जी बोलता है कि हाँ वी यिंग, मैं हूँ, और प्लीज़ मुझे माफ़ करना, मैं तुम्हारी कॉल्स को नहीं देखा और मैंने तुम्हें कॉल भी नहीं किया। प्लीज़, मैं थोड़ा परेशान हूँ, और क्योंकि मुझे ब्रदर की सारी बर्थडे प्रिपरेशन करनी है। तो वो बोलता है कि कोई बात नहीं। तो वांग जी बोलता है, वी यिंग, प्लीज़ तुम 8 बजे जल्दी से रेडी होके यहाँ आ जाना। मैंने तुम्हारे लिए ड्राइवर से बोल दिया है, वो तुम्हें सीधा पार्टी हॉल में ले आएगा, और प्लीज़ तुम लेट बिल्कुल भी मत करना, क्योंकि आज इस पार्टी में मैं सबसे इंट्रोड्यूस कराना चाहता हूँ। जब वी यिंग ये सुनता है तब वो बोलता है, लेकिन वांग जी। तो वांग जी बोलता है, वी यिंग, मैंने कहा मैं तुम्हें हर वो खुशी देना चाहता हूँ और मैं तुम्हें सबसे इंट्रोड्यूस करवाना चाहता हूँ, क्योंकि ये मैं चाहता हूँ कि तुम मुझे छोड़ के बिल्कुल भी न जाओ। अगर मैंने सबके सामने ये बोला, तुम मुझे छोड़ के नहीं जा पाओगे, क्योंकि सबको पता है जो चीज़ लैन वांग जी की है वो हमेशा उसी की है, और कोई तुम्हें मुझसे दूर करने की कोशिश भी नहीं करेगा। तो विंग बोलता है, लेकिन वांग जी ये बहुत जल्दी है। तो वांग जी बोलता है, विंग, मेरे लिए तो यही बहुत देर है। तो विंग कुछ नहीं बोलता और वो वांग जी को कॉल के बारे में नहीं बताता, क्योंकि वांग जी बहुत खुश था।
तो वो उसकी खुशियों को स्पॉइल नहीं करना चाहता था। यही सोचकर वी यिंग वांग जी से कुछ नहीं कहता और कॉल को कट कर देता है। इसके बाद वी यिंग सारे वर्क को कंप्लीट करने लगता है और मिस्टर हान वी यिंग के पास आते हैं और बोलते हैं कि सर, इन सब फाइल्स को भी आपको चेक करना होगा क्योंकि आज बॉस कैबिन में नहीं है, तो ये सभी आप ही को करना होगा। तो वी यिंग बोलता है कि ठीक है, बस आप मुझे थोड़ा बता दीजिए क्योंकि मुझे इतनी चीज़ें नहीं पता है। तो मिस्टर हान बोलते हैं कि ठीक है सर, और वो भी वहीं वी यिंग के पास उन फाइलों को चेक करने में हेल्प करते हैं। वी यिंग को वो सारा काम कंप्लीट करते हुए रात के 7 बज गए थे। जब वी यिंग ये देखता है तो वो बोलता है कि सॉरी, अब मुझे जाना होगा। तो मिस्टर हान बोलते हैं कि जी सर, मैं जानता हूँ, आई एम सॉरी, मैंने आपको इतना काम दिया जिसकी वजह से आप लेट हो जाएंगे। तो वी यिंग बोलता है कि नहीं, आपको सॉरी बोलने की ज़रूरत नहीं है, मैं हो जाऊँगा। इसके बाद वी यिंग जल्दी से कार में बैठता है और अपने घर जाने के लिए निकल जाता है। वी यिंग को बहुत लेट हो रहा था, तब वो बोलता है कि प्लीज़ थोड़ा फास्ट चलाइए, मुझे 8 बजे से पहले कहीं जाना है। तो ड्राइवर बोलता है कि जी सर, हम जानते हैं, मैं आपको सही टाइम पे पहुंचा दूंगा, आप चिंता मत कीजिए। तो वी यिंग बोलता है कि थैंक यू। तो वो बोलता है कि जी सर, इसकी कोई ज़रूरत नहीं है। इसके बाद वी यिंग जल्दी से अपने घर आता है, जल्दी जल्दी रेडी होने लगता है। जब वो उन ड्रेस को देखता है तो वो बहुत ही ज़्यादा हैप्पी हो जाता है क्योंकि ये एक बिल्कुल ब्लैक और वाइट क्लॉथ की ड्रेस थी जिसमें उसने एक ब्लैक कोट, वाइट शर्ट और ब्लैक पैंट पहनी हुई थी। जब विंग ये पहन कर बाहर आता है तब उसे जो बोलते हैं, विंग तुम बहुत हैंडसम लग रहे हो। तो विंग बोलता है, सच में सीजे? तो वो बोलते हैं कि हाँ, तुम बहुत क्यूट लग रहे हो विंग। विंग अपनी सीजे के पास आता है और उन्हें हग करते हुए बोलता है कि सीजे, आप सच नहीं बोल रही हो। तो सीजे बोलते हैं, नहीं विंग, तुम बहुत क्यूट लग रहे हो और देखना, इस पार्टी में तुमसे ज़्यादा क्यूट, प्रिटी और हैंडसम कोई नहीं होने वाला। तो विंग बोलते हैं कि हाँ। इसके बाद विंग घर से बाहर आता है और कार में बैठ जाता है और वहाँ से जाने लगता है। विंग आधे घंटे के अंदर होटल पहुँच गया था। जब विंग होटल के अंदर जाता है तब वो वहाँ के लोगों को वो सब देखकर, कितनी ब्यूटीफुल पार्टी थी, इतनी अच्छी डेकोरेशन को देखकर और सबसे ज़्यादा उन लोगों को देखकर विंग बहुत शर्मिंदा महसूस करता है क्योंकि वो सब बहुत अमीर लग रहे थे। सब ने इतनी अच्छी ड्रेस पहनी हुई थी। जब विंग खुद को देखता है और वो सोचता है कि ये सब यहाँ कितने बड़े बड़े लोग हैं और मैं यहाँ एक एम्प्लॉय, विंग बहुत, उसे अच्छा नहीं लग रहा था। इसके बाद जैसे ही वो जाने लगता है तो वांग जी विंग का हाथ पकड़ता है। जब विंग मुड़कर देखता है तब वो वांग जी को हग कर लेता है और बोलता है कि लैनज़ेन, मुझे यहाँ नहीं आना चाहिए। तब वो बोलता है, विंग, तुम्हें यहाँ मैंने इनवाइट किया है और तुम कौन हो ये तो तुम्हें भी नहीं पता है विंग। इसके बाद वांग जी विंग का हाथ पकड़ता है और उसके हाथ को अपने हाथ के साथ एंटेंगल करते हुए वहाँ से चलने लगता है। विंग अपने हाथ को वांग जी से छुड़ाने की कोशिश करता है क्योंकि वहाँ सब लोग विंग और वांग जी की तरफ ही देख रहे थे, जिससे विंग बहुत एम्बैरेसिंग फील करता है और वो मन में सोचता है कि यहाँ सब लोग क्या सोच रहे होंगे उनके बारे में। वांग जी विंग का हाथ पकड़ के उसे बीच में ले आता है और सबसे बोलता है कि लेडीज़ एंड जेंटलमैन, टुडे माय बिग ब्रदर लैंड सेशन बर्थडे, और आज मैं ये पार्टी मेरे ब्रदर को डेडिकेट करना चाहता हूँ और इस पार्टी के ऑर्गेनाइज़र मैं खुद हूँ और मैं अपने भाई को यहाँ बुलाना चाहता हूँ। ऐसा बोलकर वो सीढ़ियों की ओर देखते हुए बोलता है, प्लीज़ वेलकम माय बिग ब्रो लैंड सेशन। इसके बाद वो सब वहाँ सीढ़ियों की ओर देखने लगते हैं जब हमारे लैंड सेशन पूरी वाइट कोट पैंट के अंदर इतने डैशिंग लग रहे थे और वो वहाँ से चल के नीचे आते हैं। जब सेचन वहाँ वियिंग को देखते हैं तब वो बहुत खुश हो जाते हैं और वियिंग के पास जाते हैं और उससे बोलते हैं, वियिंग, तुम ठीक हो? तो वियिंग बोलता है कि जी सर। तो सेचन बोलते हैं, वियिंग, अब तुम मुझे सर कहना बंद करो, मैं तुम्हारा टीचर अब नहीं हूँ। तो वियिंग बोलता है, हाँ लेकिन मेरे लिए ये बहुत अजीब हो जाएगा। तो सेचन बोलते हैं, वियिंग, तुम्हें आदत डालनी होगी। तो वो बोलता है कि हाँ। इसके बाद वो सभी केक को कट करने लगते हैं। विंग और वांग जी दोनों ही वहाँ एक दूसरे के पास में खड़े हुए थे और वांग जी विंग को ही तब से देख रहा था जब से। इसके बाद वो सभी पार्टी को खूब एंजॉय करते हैं और वहाँ डांस कर रहे थे सब लोग। तभी एक लेडीज़ वांग जी के पास आती है और उसे आवाज़ देते हुए बोलती है
कि लैनज़ेन जब वांग जी मुड़कर देखता है तब वो वहीं शॉक हो जाता है और बहुत ही गुस्से में आने लगता है और बोलता है कि तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई यहाँ आने की। जब वो वांग जी की ओर देखती है वो लेडीज तो बहुत स्माइल करते हुए बोलती है, लैनज़ेन कैसे तुम बात कर रहे हो, क्या तुम सबको मुझसे इंट्रोड्यूस नहीं करवाओगे मैं कौन हूँ। तो वांग जी बोलता है कि जस्ट शट अप और यहाँ से बाहर निकलो। तो वो बोलती है, लैनज़ेन तुम भी कैसी बातें कर रहे हो, अपने गेस्ट के साथ ऐसे तो नहीं ट्रीट करते हैं। तो वांग जी बोलता है, तुम कोई गेस्ट नहीं हो, निकलो यहाँ से। और वो अपने बॉडीगार्ड्स को बुलाने लगता है। तभी वो लेडीज बोलती हैं कि वांग जी तुम बहुत गलत कर रहे हो। अगर मैंने यहाँ अपने बॉडीगार्ड्स को बुलाया और मुझे नहीं लगता कि तुम यहाँ कोई भी तमाशा चाहते हो। इसके बाद वांग जी बोलता है कि चुपचाप यहाँ से चले जाओ, मैं नहीं चाहता कि आज के दिन मैं कोई भी यहाँ सीन क्रिएट हो, मैं ये नहीं चाहता हूँ, तो प्लीज़ यहाँ से चुपचाप चले जाओ। तब वो जैसे ही वी यिंग को वहाँ आते हुए देखती है तब वो वांग जी को हक करते हैं और तो वांग जी खुद को उससे दूर करने की कोशिश करता है, लेकिन वो लड़की वांग जी को और भी ज़्यादा टाइटली हक करती है और उसके धीरे से चिक्स पे किस करती है। जब वी यिंग ये देखता है तब वो वहीं रुक जाता है और वी यिंग वांग जी की ओर देखने लगता है। देखते हुए अपने मन में सोचता है कि ये कौन है जिसने ये सब किया है। वांग जी जब वी यिंग को वहाँ देखता है तब वो बोलता है, वी यिंग आई एम सॉरी, प्लीज़ मेरी बात सुनो। तो वो लड़की हंसते हुए बोलती है कि ये है वो वी यिंग। और वो वी यिंग की ओर पास जाती हैं और उसे टाइटली होल्ड करते हुए बोलती हैं कि तुम्हारी हिम्मत कैसी हुई मेरे हस्बैंड के साथ ऐसा करने की और उसके आसपास भी घूमने की। जब वी यिंग ये सुनता है तो मानो उसकी पूरी दुनिया ही खत्म हो गई थी। वी यिंग वहीं खड़ा रहता है और उसे यकीन नहीं होता कि उसने अभी क्या सुना। वांग जी वी यिंग के पास आता है और बोलता है, वी यिंग प्लीज़ मुझे माफ़ कर देना, प्लीज़ मेरी बात सुनो वी यिंग। वांग जी बहुत घबराने लगता है। तब वो बोलती हैं, लैनज़ेन तुमने इसे नहीं बताया मैं कौन हूँ। लैनज़ेन इसमें तुम्हारी गलती भी नहीं है, तुम भी ना किसी को तो बता दिया करो कि मैं तुम्हारी वाइफ हूँ। तो वांग जी बोलता है, जस्ट शट अप और अपने मुंह को बंद रखो, ये सब बकवास बोलना बंद करो। वी यिंग जिसकी आंखों में आंसू थे उसकी आंखों से लगातार आंसू गिर रहे थे। वांग जी वी यिंग को होल्ड करते हुए बोलता है, वी यिंग प्लीज़ मेरी बात सुनो प्लीज़। वी यिंग बस एक बात बोलता है, वांग जी ये कौन है। तो वांग जी बोलता है, वी यिंग प्लीज़ मैं तुम्हें सब बता सकता हूँ, प्लीज़ मुझे गलत मत समझो, वी यिंग प्लीज़ मेरी बात सुनो। तो वी यिंग बोलता है, वांग जी ये कौन है। तो वांग जी बोलता है कि इसका नाम। तो वो बोलती है, रुको लैनज़ेन मेरा नाम मैं खुद ही इंट्रोड्यूस कर देती हूँ और खुद को मैं खुद ही बता दूंगी कि मैं कौन हूँ। तो वांग जी बोलता है, जस्ट शट अप अपना मुंह बंद रखो। तो वो बोलती है कि लैनज़ेन तुमने तो नहीं बताया तो मैं ही बता देती हूँ, प्लीज़ तुम रहने दो। तो वो बोलती है कि मेरा नाम शिंगर है, ओ सॉरी मेरा नाम लैन शिंगर है, क्योंकि मैं लैनज़ेन की ब्यूटीफुल सी वाइफ हूँ। तो लैनज़ेन बोलता है, अपने मुंह को बंद रखो। और वो वी यिंग से बोलता है, वी यिंग ये सब सच नहीं है, प्लीज़ मेरी बात सुनो वी यिंग। तो वी यिंग कुछ नहीं बोलता और वहाँ से जाने लगता है। तो वांग जी वी यिंग को हक करते हुए बोलता है, वी यिंग प्लीज़ मेरी बात सुनो। सब लोग तो ये सोच सोच के परेशान हो रहे थे कि ये सब क्या हो रहा है, ये लेडीज़ ये कौन, क्या चल रहा है यहाँ। सब बहुत शौक में बस उन दिनों को ही देख रहे थे। और शेचेन भी जब ये सब देखता है तब वो बोलता है कि वांग जी। तो वांग जी मुड़ कर देखता है और बोलता है, ब्रदर ये सब कुछ सच नहीं है, ये आप भी जानते हैं। तो वो बोलता है, लैनज़ेन मैं कुछ नहीं जानता, मैं इतना जानता हूँ कि तुम इसे हर्ट नहीं करोगे। तो वांग जी वी यिंग को और भी टाइट हक करते हुए बोलता है कि वी यिंग प्लीज़ मेरी बात सुनो, प्लीज़ यहाँ से मत जाओ, मुझे तुम्हें सच बताना है। तो वी यिंग बोलता है, मुझे कुछ नहीं सुनना, और वो वहाँ से जाने लगता है। लेकिन वांग जी वी यिंग का हाथ पकड़ता है और उसे अपनी ओर ले आता है और बोलता है, वी यिंग आई लव यू, तुम मेरे लिए सबसे इम्पोर्टेंट हो और ये लड़की मेरी वाइफ नहीं है, ये झूठ बोल रही है। ए बोलकर वांग जी वी यिंग को अपनी ओर क्लीज खींच लेता है और उसे उसके लिप्स पे बहुत ही रफली किस करने लगता है।
जब सब लोग ये देखते हैं तब वो बहुत शॉक हो जाते हैं। वांग जी वी को बहुत अग्रेसिवली किस किए जा रहा था। वांग जी वी को और भी ज़्यादा उसे टाइटली होल्ड करता है और उसे बहुत पैशन के साथ किस करने लगता है। जब वी यिंग थक जाता है तो वांग जी उसे छोड़ देता है और बोलता है, वी यिंग मेरे लिए तुम इम्पोर्टेंट हो, तुम मेरे लिए सब कुछ हो। ये लड़की झूठ बोल रही है, ये मेरी वाइफ न थी, न है और न कभी होगी। प्लीज़ मेरी बात सुनो वी यिंग। तो वी यिंग कुछ नहीं बोलता और वहाँ से चला जाता है। वांग जी बस वहीं खड़ा रहता है और वो अपने मन में सोचता है, वी यिंग क्या तुम्हें इतना सा भी मेरे पे ट्रस्ट नहीं है। और वो वी यिंग को फिर से उसे फॉलो करने लगता है। वी यिंग वहाँ एक कार में बैठ गया था और ड्राइवर से बोल देता है कि चलो यहाँ से। वांग जी भी अपनी कार में बैठता है और वी यिंग का कार का पीछा करने लगता है। तो फ्रेंड्स आज के लिए बस इतना ही। कल के पार्ट के लिए वेट कीजिएगा। और फ्रेंड्स मैं आपसे कुछ बात करना चाहती हूँ। मैंने आज आपसे कम्युनिटी में एक न्यू फंक्शन एफएफ के लिए बोला था। ये एक येजेन एफएफ होने वाला था जिसके अंदर मैं टॉप वी यिंग और बॉटम वांग जी को बनाने वाली थी। और मैंने ये फैन फिक्शन ऑलमोस्ट आधा लिख लिया था। लेकिन आज जब मैंने कम्युनिटी में आपसे पूछा तो आप सब ने वांग जी को टॉप के लिए बोला। तो मुझे पूरी स्टोरी लाइन चेंज करनी होगी, इसके लिए मुझे थोड़ा टाइम लग जाएगा। मैं ये पार्ट इसका फर्स्ट पार्ट जो है वो आज शायद हो सकता है मैं लेट तक एक्सप्लेन कर दूं, लेकिन हो सकता है मैं आज न भी कर पाऊँ क्योंकि मुझे अभी पूरी स्टोरी चेंज करनी पड़ेगी। और आप चाहते हैं कि मैं स्टोरी चेंज न करूं और बॉटम वांग जी को बना दूं तो प्लीज़ मुझे बोल दीजिएगा। क्योंकि कुछ लोगों ने कहा कि मैं एफएफ्स को जो है वो हमेशा टॉप वांग जी को लेती हूँ, वी को नहीं लेती हूँ। कुछ लोगों ने मुझसे कहा था, लेकिन आज उनके कोई भी मेरे को वो मैसेज भी नहीं आए, किसी के कोई ने मेरे को कमेंट नहीं किया है। तो मैं फिर बाद में मत बोलना मुझे कि आपने दी वी को टॉप नहीं किया। आप सबके मैंने कमेंट्स को देखा तो मैंने अपनी एफएफ को चेंज करने के बारे में सोचा, क्योंकि आप सभी चाहते हैं कि मैं वांग जी को टॉप करूं तो मैं वही कर दूंगी। और फ्रेंड्स किसी ने मुझसे पूछा था कि दी एफएफ कौन लिखता है, तो मैं आपको सबको बता देती हूँ कि एफएफ मैं खुद लिखती हूँ। इन सभी की ऑथर जो हूँ वह मैं खुद हूँ। मैंने कहीं से भी ये रीड करके आप लोगों को नहीं सुनाई है, मैंने खुद लिखती हूँ। और मैं खुद भी कहीं नहीं लिखती हूँ, जब मैं वीडियो बनाने बैठती हूँ तभी मैं सब सोचती हूँ कि आज मुझे ये एक्सप्लेन करना है। मेरे माइंड में बस एक स्टोरी आ जाती है कि हाँ भाई ऐसे होना चाहिए, फिर मैं वो एक्सप्लेन करने लग जाती हूँ। मुझे खुद भी नहीं पता होता कि मैं क्या शेयर करूँगी, लेकिन जब मैं सोचती हूँ मुझे बहुत ज़्यादा वैसे तो टाइम लग जाता है वीडियोस बनाने में, पर कोई बात नहीं, इसलिए मैं ज़्यादा नहीं शेयर कर पाती हूँ। मुझे अपनी स्टडीज़ भी करनी होती है और जितने भी एफएफ्स आगे आएंगे वो मैं खुद ही लिखूँगी और खुद ही उन्हें शेयर करूँगी। थैंक यू सो मच फ्रेंड्स। मुझे बताइएगा कि आप लोगों को मेरी एफएफ कैसे लगते हैं। अगर आप मुझे कुछ सजेस्ट करना चाहते हैं तो भी बता दीजिएगा। आप मुझे कोई एफएफ बोल सकते हैं कि दी आप ये एफएफ लिखो इस तरह से, तो मैं वो भी लिख दूँगी। कोई प्रॉब्लम नहीं है मुझे, बस थोड़ा टाइम लग जाएगा क्योंकि मैं थोड़ा बिज़ी रहती हूँ स्टडीज़ के अंदर और ज़्यादा मैं कर भी नहीं पाती हूँ। तो इसके लिए आई एम रियली सॉरी फ्रेंड्स। और जितना भी आप लोगों ने मुझे सपोर्ट किया है मैं आपका दिल से शुक्रिया करती हूँ, मेरे इतने ज़्यादा मेरी मतलब हेल्प करने के लिए। थैंक यू सो मच फ्रेंड्स। गुड नाइट एंड स्वीट ड्रीम्स फ्रेंड्स। बाय बाय।